दोस्तों, आज के दौर में पूरी दुनिया की मॉडर्न नेवीज सिर्फ समंदर की सतह पर तैनात नहीं रहती, वो समंदर के भीतर भी पहरा देती हैं और समंदर के ऊपर पसरे आसमान में भी। समंदर के भीतर जहां सबमरीन का इस्तेमाल होता है, वहीं आसमान में पहरा देने के लिए चाहिए होता है लड़ाकू विमान। लेकिन इसके साथ एक समस्या अब भी बरकरार रहेगी। समंदर के ठीक किनारे से उड़ान भरने के बाद भी लड़ाकू विमान एक सीमित दूरी तक ही पहरा दे पाएंगे। अब अगर दुश्मन इस लिमिट के बाहर हो तो क्या किया जा सकता है? तो ऐसे में जो एक जवाब नजर आता है वो है तैरती हुई एयरफील्ड, और इसी तैरती हुई एयरफील्ड को कहा जाता है विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एक ऐसा लड़ाकू जहाज होता है जो समंदर में एयरबेस की तरह काम करता है। इसमें विमानों के उड़ान भरने के लिए और उतरने के लिए लंबा चौड़ा डेक होता है जो असल रनवे से कम नहीं होता। यही नहीं, इसमें एयरक्राफ्ट को रखने, हथियारों से लैस करने, तैनात करने और एयरक्राफ्ट को आराम देने की तमाम सुविधाएं रहती हैं। जमीन में तो एयर डिफेंस की जिम्मेदारी एयरफोर्स की है, लेकिन हाई सी में एयर डिफेंस के लिए जरूरी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर हो, ताकि कोई भी विमान लगातार बिना किसी रुकावट के ऑपरेट किया जा सके। इस तरह ये एयरक्राफ्ट कैरियर तमाम लड़ाकू जहाजों और डिस्ट्रॉयर शिप्स के लिए छतरी की तरह काम करते हैं, ताकि वे अपने मिशन को पूरा कर सकें। इसमें अलग अलग तरह के 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा सकते हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर जैसे नाम शामिल हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में आपका दुश्मन कहीं भी जाकर छिप जाए, एयरक्राफ्ट कैरियर की पहुंच से बाहर नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने बैकयार्ड की रखवाली के लिए भारत ने 6 दशक पहले ही नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को शामिल कर लिया था। हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत। भारत ने इसे ब्रिटेन से खरीदा था और 1961 में विजय लक्ष्मी पंडित ने इसे कमीशन किया था। 10 साल बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। 1971 के इस युद्ध में INS विक्रांत और उसके हवाई बेड़े ने पूर्वी पाकिस्तान को घेर लिया था। इसके चलते पश्चिमी पाकिस्तान की फौज समंदर के रास्ते कभी पूर्वी पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई। उल्टा विक्रांत से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों ने पूर्वी पाकिस्तान में घुस कर पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर बम गिराए, जिसका रिजल्ट निकला बांग्लादेश और पाकिस्तान इस जंग को हार गए। लेकिन इन सब के बाद उस INS विक्रांत को 2 दशक बाद रिटायर कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नेवी में शामिल कर लिया गया है। खास बात यह है कि इस बार ये वॉरशिप पूरी तरह से नया और पहले से बहुत बेहतरीन है। बता दें कि ये भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है, जिसे आज भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी समझा जा रहा है। जिसके बाद से ये सवाल हर तरफ उठने लगा है कि क्या है ये एयरक्राफ्ट कैरियर और क्यों आज हर तरफ इंडियन नेवी और भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी की लगातार चर्चा हो रही है। तो बता दें कि INS विक्रांत की अहमियत भारत के लिए इस लिहाज से इतनी खास इसलिए है क्योंकि भारत ने इस युद्धपोत को अपने घर में ही तैयार किया है और अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अब सिर्फ भारत ही एकमात्र देश है जिसके पास युद्धपोत बनाने की क्षमता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है। ये दिखने में इतना बड़ा है कि आपको चलता फिरता कोई बड़ा सा पार्क लगेगा। अब अगर INS विक्रांत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 262 मीटर है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। वहीं इसका वजन 45,000 टन के करीब है। आपको बता दें कि INS विक्रांत को बनाने में 4 एफिल टावर के बराबर अच्छे किस्म के लोहे का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस वॉरशिप में 2400 किलो केबल का इस्तेमाल किया गया है। और अगर क्रू मेंबर की बात करें तो INS विक्रांत में 1700 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं और इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जो कि इसके स्ट्रक्चर को समझने में आपकी मदद कर सकता है। अब अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो INS विक्रांत को बनाने का काम आज से करीब 13 साल पहले शुरू हुआ था, जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी। और आज जब ये बन के तैयार हो चुका है तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सारी स्पेसिफिकेशन अपने आप में खास हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा इससे MiG-29 के फाइटर जेट भी उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा इससे कैमोव 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। बता दें कि INS विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी मैक्सिमम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं इसकी नॉर्मल स्पीड 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी 13,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब अगर इसके इंजन की बात करें तो आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इसके 4 इंजन 88 मेगावाट की पावर देते हैं। यहाँ काम कर रहे लोगों ने बताया कि इन इंजन की एनर्जी एक शहर के लिए बिजली देने के लिए काफी होती है, यानी एक तरह से पूरा शहर बसाया गया है इस जंगी जहाज को लेकर।
इसके साथ ही विक्रांत पर एक बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ एक 16 बेड का अस्पताल भी है, 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, एक लैब है, एक एमा अस्पताल, एक एएमए अस्पताल की तरह जरूरी आईसीयू है और तो और यहाँ 5 अफसर डॉक्टर और 15 पैरामेडिकल कर्मचारी भी हैं। इस पूरी फैसिलिटी के बारे में कहा जा रहा है कि ये नेवी की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। दोस्तों, ये तो हो गई आईएनएस के स्पेसिफिकेशन की बात। आमतौर से देखा जाता है कि जैसे ही कोई युद्धपोत किसी देश की नीति में शामिल होता है तो उससे नफरत करने वाले या उसके दुश्मन देश ऐसे वॉरशिप को डुबोने की साजिश में लग जाते हैं। आपको बता दें, ये कैरियर कभी अकेला नहीं चलता, इसके साथ दूसरे जहाज भी होते हैं और यही आईएनएस विक्रांत को पूरी ताकत देते हैं। इसमें छोटे वॉरशिप शामिल हैं जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर की काबिलियत और एंटी एयर की काबिलियत होती है। यानी आईएनएस विक्रांत खुद को तो बचाता ही है, लेकिन इसे और सुरक्षा देने के लिए भी नेवी अपनी तरफ से सिक्योर होकर चलती है। अब अगर ये समझें कि कैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप किसी देश की पावर को बैलेंस करता है, तो आपको बताएं कि समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम हथियारों में से एक है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये न सिर्फ समंदर में समुद्री बेड़ों की सुरक्षा कर सकता है, बल्कि इससे हथियार दागे जा सकते हैं और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। समंदर में अपना दबदबा दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। यही वजह है कि 10 साल में चीन ने समुद्र में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग 2012 में आया था। उसके बाद 2012 में उसने स्वदेशी तकनीक से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग उतारा। इसी साल जून में चीन की नौसेना में तीसरा एयरक्राफ्ट फुजियान शामिल हुआ है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास हैं। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अभी भी कम से कम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। लेकिन ये बात भी आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। अब यहीं पर सवाल ये भी आता है कि आखिर भारत के पास जो आईएनएस विक्रांत पहले था उसमें और जिसे अब देश में बनाया गया है उस विक्रांत में कितना अंतर है। तो अगर तब और अब के विक्रांत में अंतर की बात करें तो पुराने आईएनएस विक्रांत 700 फीट लंबा, वहीं नया 862 फीट लंबा है। पुराने युद्धपोत की रफ्तार 46 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं नए युद्धपोत की रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुराने विक्रांत में 40,000 हॉर्स पावर के इंजन थे, नए में 1.10 लाख हॉर्स पावर के हैं। पुराने विक्रांत में 1110 नौसैनिक रह सकते थे, नए में 1700 नौसैनिक रह सकते हैं। इसके साथ ही नए विक्रांत में नए और आधुनिक हथियार लगे हैं, जबकि पुराने विक्रांत में उस दौर के हथियार लगे थे। अब इन सब के बाद आप इस आईएनएस विक्रांत को पूरी तरह तो समझ ही गए होंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाले सालों में हिंद महासागर में भारत की वही पकड़ वापस बनाने में उसकी मदद करेगा जो कभी पहले हुआ करती थी और जिसे अब चाइना ने कुछ हद तक अपने कब्जे में कर लिया है? आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।